चांद, चंदा मामा। चंदा मामा की कहानियाँ तो आपने हर रोज़ बचपन में सुनी होंगी और आपने ये भी सुना होगा बड़े होते होते कि दुनिया के वैज्ञानिक चंद्रमा पर रहने के लिए वहाँ पे संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ संभावनाएं निकल के सामने आई हैं जो अब पुष्टि हो चुकी है कि चंद्रमा पर एक गुफा है और इस गुफा के अस्तित्व की भी पुष्टि की गई है, जहां 55 वर्ष पहले अपोलो 11 मिशन उतरा हुआ था। इस खोज का भविष्य में चंद्र अन्वेषण यानी कि चंद्रमा की खोज और चंद्रमा पर अस्थायी मानव उपस्थिति की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि चंद्रमा पर जो एक गुफा मिली है उससे क्या निष्कर्ष निकलेंगे और किस प्रकार से इसकी खोज हुई है और भविष्य में मानव जीवन की क्या संभावनाएं यहाँ पर होने वाली हैं। पहले कुछ निष्कर्षों की आपके साथ चर्चा कर लें। इटली के नेतृत्व वाली शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपोलो 11 लैंडिंग स्थल से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ट्रैंक्विलिटी सागर में स्थित एक गुफा में इसके साक्ष्य दिखाई दिए हैं। चंद्रमा की सतह पर खोजे गए 200 से अधिक अन्य गड्ढों की तरह यह गड्ढा भी लावा ट्यूब के ढहने से बना था। नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा रडार मापों के विश्लेषण से पता चला कि गुफा कम से कम 40 मीटर चौड़ी और दसियों मीटर लंबी है तथा संभवतः इससे भी बड़ी हो सकती है। भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहाँ पर क्या संभावित आश्रय बनाए जा सकते हैं, तो चंद्रमा की गुफाएं ब्रह्मांडीय किरणों और विकिरणों तथा सूक्ष्म उल्कापिंडों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे आवासों के निर्माण की आवश्यकता कम हो जाती है। लूनार भूविज्ञान और ज्वालामुखी गतिविधियों को किस प्रकार से समझने में मदद मिलेगी, तो इन गुफाओं के अंदर की चट्टानें और सामग्री जो सदियों से सतही परिस्थितियों से अपरिवर्तित रही हैं, यह वैज्ञानिकों को चंद्रमा के विकास, विशेष रूप से इसकी ज्वालामुखी गतिविधि को बेहतर ढंग से समझने में सहायक हो सकती हैं। जल और ईंधन के क्या स्रोत हो सकते हैं जिनकी संभावनाएं हैं, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अस्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में फ्रोजन वाटर की उपस्थिति है, जो पीने और रॉकेट ईंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। यहीं अगर हम बात करें तो लूनार गुफाओं की खोज चंद्रमा के भूविज्ञान और संसाधनों को समझने में एक बड़ा कदम है, जो भविष्य के मिशन हेतु योजना निर्माण तथा चंद्रमा पर मानवीय उपस्थिति एवं उनकी चिरस्थायित्वता में सहायता प्रदान कर सकती है। चंद्रमा के अन्वेषण या चंद्रमा की खोजों से संबंधित कुछ बातों पर अगर हम चर्चा करें तो वर्ष 1959 यानी कि 1959 में सोवियत संघ ने लूना, जो सोवियत संघ का लूना था, सोवियत संघ के लूना 1 और 2 चंद्रमा पर जाने वाले पहले रोबोटिक मिशन थे। अपोलो 11 मिशन से पहले वर्ष 1961 और 1968 के बीच अमेरिका ने चंद्रमा पर रोबोटिक मिशनों की 3 श्रेणियां भेजी थीं। वर्ष 1969 से 1972 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। वर्ष 1990 के दशक में अमेरिका ने क्लेमेंटाइन और लूनार प्रॉस्पेक्टर जैसे रोबोटिक मिशनों के साथ चंद्र अन्वेषण पुनः प्रारंभ किया। वर्ष 2009 में अमेरिका ने चंद्र मिशनों के लिए लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिट, जिसे हम LRO कह सकते हैं, और लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि LCROSS लॉन्च किया गया था। वर्ष 2011 में नासा ने चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस मिशन प्रारंभ किया था। अगर इसकी स्पेलिंग, इसके उच्चारण की बात करेंगे तो ARTEMIS मिशन प्रारंभ किया गया था। ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी यानी कि GRAIL अंतरिक्ष यान ने वर्ष 2012 में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया था। चीन ने चंद्रमा की सतह पर अपने 2 रोवर लैंड किए, जिसमें वर्ष 2019 में चंद्रमा के सुदूर भाग पर सर्वप्रथम लैंडिंग भी शामिल है। हम बात करेंगे भारत के इसरो का चंद्र मिशन, जिसको लेकर भारत दुनिया में सुर्खियां बटोर था और साथ ही साथ भारत का जो इसरो था उसका कद कहीं ना कहीं दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा था। बात करेंगे चंद्रयान 1। चंद्रयान परियोजना की शुरुआत 2007 में इसरो और रूस के रोस्कोसमोस के बीच सहयोग से हुई थी। रूस द्वारा लैंडर विकसित करने में देरी के कारण मिशन को शुरू में वर्ष 2016 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। निष्कर्ष क्या निकलता है कि चंद्र
चंद्रमा पर जल की मौजूदगी है, गुफाओं के साक्ष्य और सतह पर पूर्व में घटित हुई विवर्तनिक गतिविधियों की पुष्टि हुई है। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करेंगे, जो भारत का मिशन है, चंद्रयान 3 भी भारत का ही मिशन था। तो पहले चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 2 यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था, जिसमें ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अंदर अवस्थित था। बात करेंगे चंद्रयान 3 की। इसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना और इसके साथ ही इसरो, रोस्कोसमोस, नासा और CNSA के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली विश्व की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई थी। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि क्या है चंद्रमा पर गुफाओं का सिलसिला, जिसके बारे में दुनिया में इस समय चर्चा बन रही है कि चंद्रमा पर एक गुफा के अस्तित्व की जिस प्रकार से पुष्टि की गई है, और इसकी पुष्टि अपोलो 11 मिशन जैसी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक नई मोड़ देने की कवायद होने वाली है। कुछ चीज़ें और आपको हम बताना चाहेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के अगर हम बात करेंगे तो इसके जो उद्देश्य हैं, इसके प्रक्षेपण यान है, सब कुछ हम बताएंगे। चंद्रमा का जो चंद्रयान 1 था ये 2008 में था, फिर चंद्रयान 2 2019 में था। इसी प्रकार हम चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो चंद्रयान भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रमा के दक्षिण में सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुआ था। इसके उद्देश्यों की बात करें, चंद्रयान प्रथम के उद्देश्य जो थे तो ये चंद्रमा का 3D एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना है। चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। वहीं चंद्रयान 1 की बात करेंगे तो ये PSLV C11 से इसका प्रक्षेपण किया गया था। सफलता की बात करेंगे तो PSLV C11 चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजों की बात करने वाला था। और अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की तो ये GSLV MK3M1 से इसको प्रक्षेपण किया गया था। लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, लेकिन ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र कर लिया था। कुछ चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे विक्रम जो था ये लैंडर था, प्रज्ञान जो था ये रोवर था, और ये चंद्रयान 2 की तरह ही था। ठीक है, बात करते हैं जब चंद्रयान 3 की हम, तो चंद्रयान 3 सफल क्यों हुआ था। तो चंद्रयान 2 के सफलता आधारित डिजाइन के विपरीत एक विफलता आधारित डिजाइन अपनाया गया था, जिसमें इस बार ये बात ध्यान में रखी गई थी, ध्यान केंद्रित किया गया था कि क्या विफल हो सकता है और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और सफल लैंडिंग सुनिश्चित की जाए। सारे सेंसर फेल होने, इंजन बंद होने की स्थिति में भी विक्रम की लैंडिंग सुनिश्चित की गई। प्रथम प्रयास के विफल होने की स्थिति में लैंडिंग के लिए एकाधिक प्रयासों का प्रावधान बना रहा। क्रैश लैंडिंग की स्थिति से बचने के लिए तदनुसार सिस्टम का विकास किया गया। सुरक्षित रूप से उतारने हेतु अधिक लचीलेपन के लिए विस्तारित लैंडिंग क्षेत्र बना। लंबी दूरी की यात्रा को सक्षम करने के लिए अधिक ईंधन की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान 3 के सफल होने के ये महत्वपूर्ण कारण थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के महत्व की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर भारत ने दुनिया में पहली बार अपने इन लैंडर्स को उतारा था, तो चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक भिन्न है, अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है, प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी के संभावित स्रोतों की उपलब्धता है, भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में जल केंद्रित हो सकता है। ऐसी चीज़ें इन सब का अध्ययन करने के लिए इसका विकास किया गया है। कुछ अगर हम आपसे चर्चा करना चाहें कि जैसे अगर हम बात करें तो इसरो द्वारा जो प्रक्षेपित मंगलयान है इसे क्या कहा जाता है। तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान को क्या कहा जाता है, तो मंगलयान को मंगल ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, यानी कि मंगलयान का एक दूसरा नाम मंगल ऑर्बिटर मिशन है। और भारत को अपने अंतरिक्ष यान को अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की परिक्रमा करने में सफल होने वाला एकमात्र देश बना था। और इसलिए आपने देखा होगा कि एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी मंगल मिशन, और इसको आप ज़रूर देखिएगा। मंगल मिशन अगर आप मूवी देखेंगे तो आप अगर कई बार देखेंगे तब भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप 3 इडियट मूवी देखते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, उसी हिसाब से अगर मंगल मिशन आप मूवी देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। उम्मीद है कि चंद्रमा पर गुफा की खोज के बाद क्या होने वाला है, उन सारी चीज़ों की संभावित चीज़ों पर हमने चर्चा की। इंग्लिश
एडिशन था, इसको हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में बताने की कोशिश की, तो कुछ जटिल हिंदी शब्दों का प्रयोग हमने किया है, तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे शब्दों को समझने की एक तरह से क्या कहते हैं कि क्षमता अपने अंदर व्याप्त करनी पड़ेगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।